हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के दीर्घ पाठ योजना के बारे में, जिसका प्रकरण है आपका भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। लेसन प्लान स्टार्ट करने से पहले हम आपको पूरा लेसन प्लान दिखा देते हैं एक बार। उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। तो ये हमारा इतिहास विषय का दीर्घ लेसन प्लान है। चलिए अब आपको हम स्टार्टिंग से बताते हैं कि कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान। सबसे पहले आप यहाँ पे पाठ योजना संख्या डाल सकते हैं, चाहे तो डालें चाहे तो न डालें, ये कोई जरूरी नहीं। फिर आप संस्था का नाम डालेंगे, जिस भी संस्था में आप टीचिंग करें उसका नाम रहेगा। डेट, जिस डेट में आप टीचिंग करेंगे वो डालेंगे। कक्षा आपका 8th है। विषय आपका सामाजिक विषय है, उप विषय के अंतर्गत आपका इतिहास रहेगा। चक्र, जिस चक्र में आप पढ़ाएंगे वो डालेंगे। और अवधि 40 मिनट। जो दीर्घ पाठ योजना होता है वो 40 मिनट का होता है। फिर आप प्रकरण डालेंगे, भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। फिर आप सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। ये आपके सामान्य उद्देश्य है और ये आपके विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य आपके विषय संबंधित होता है, विशिष्ट उद्देश्य आपके प्रकरण से। सामान्य उद्देश्य जानते हैं हम। एक चीज़ अब आपको हम और बता दें, अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाके वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान बहुत सारे टॉपिक पे मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। अगर आपको बीएड, बीटीसी, डीएलएड की आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट फाइल चाहिए तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। कई सारे टॉपिक पे आपको असाइनमेंट मिल जाएंगे। तो अगर हमारा ये लेसन प्लान असाइनमेंट आपको यूजफुल लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा कि हमारा ये लेसन प्लान आप लोगों को कितना यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है आपका इतिहास के अध्ययन में छात्रों की रुचि उत्पन्न करना। दूसरा है छात्रों को अतीत का ज्ञान कराकर वर्तमान को समझने योग्य बनाना। तीसरा, छात्रों में कालक्रम के ज्ञान को विकसित करना। चौथा, छात्रों में चित्र, मॉडल और रचनात्मक प्रवृत्तियों के प्रयोग की प्रवृत्ति विकसित करना। पांचवा छात्र लास्ट है आपका छात्रों में नेतृत्व क्षमता का विकास करना। अगर हमारे वीडियो की स्पीड तेज होगी तो आप वीडियो को स्लो मोशन में करके या वीडियो को रोक करके आप लिख लेंगे, क्योंकि संभव नहीं कि हम बहुत स्लो वीडियो बनाएं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर आप विशिष्ट उद्देश्य लिखेंगे। इसमें पहला है ज्ञानात्मक, छात्र भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के बारे में जान सकेंगे तथा उसके बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक है, छात्र भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के बारे में जानकारी प्राप्त कर व्याख्या कर सकेंगे। तीसरा है क्रियात्मक, छात्र भारत में कंपनी का विस्तार के बारे में बता सकेंगे। तो ये आपका पहला पेज हो गया। फिर आप आगे आएंगे, ये आपके दो पेज साथ में दिख रहे हैं, ये आपका दूसरा पेज है और ये आपका तीसरा पेज है। पहले हम इसकी बात करेंगे। जूम कर दें थोड़ा सा। बोधात्मक यहाँ पे उसके हो गया था आपका सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य के बाद आपका है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप लिखेंगे प्रकरण से संबंधित कक्षा उपयोगी समस्त सहायक सामग्री, जैसे चित्र, मॉडल, रोलर बोर्ड आदि। शिक्षण विधि में आप लिखेंगे व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि। जिस विधि का आप प्रयोग करें वो लिखेंगे आप। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र कंपनी भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। तो ये आपका हो गया। फिर आप प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। आपके लेसन प्लान का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है वो प्रस्तावना प्रश्न निकालना होता है। इसी को निकालने में कठिनाई होती है, तो आज हम जानते हैं कि प्रस्तावना प्रश्न कैसे निकाला जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न लिखेंगे। यहाँ पे आप छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इस चीज़ को मैं आपको क्लियर कर दें, अगर आप छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र हैं तो छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। इधर आपको छात्र छात्रा क्रिया लिखना है। आपका जो पहला प्रश्न होगा उसका जो आंसर आएगा, दूसरा क्वेश्चन इसी आंसर से स्टार्ट करना होता है। चलिए जानते हैं कैसे। पहला प्रश्न है जैसे आपका पहला प्रश्न है हमारे देश का क्या नाम है, तो भारत आपका आंसर हो जाएगा। फिर भारत में यूरोप के कौन कौन से देश व्यापार करने आए, इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड। इंग्लैंड की कौन सी कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस प्रकार भारत में अपना विस्तार किया, तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। तो आपका ये प्रस्तावना प्रश्न निकल आया। अब आप लिखेंगे उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सब मिलकर भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर आप अगले पेज में आएंगे और आप ये देखिए पेज नंबर आपका ये तीसरा है। आप प्रस्तुतिकरण पहला करेंगे। जूम कर देते हैं थोड़ा सा। आप यहाँ पे शिक्षण भी लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया जो भी आप होंगे अपने हिसाब से लिख लेंगे, और इसमें आप छात्र छात्रा क्रिया आपको दोनों लिखना होता है। और छात्र छात्रा क्रिया में आप लिखेंगे छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये दोनों चीज़ सेम लिख गई हैं, ये गलत है। यहाँ पे आप लिखेंगे छात्र छात्रा
ध्यानपूर्वक सुनेंगे, इतना इसमें लिखना है। शिक्षण बिंदु आपका है भारत में कंपनी राज्य का विस्तार। फिर आपका ये शिक्षण बिंदु है, जिस समय अंग्रेज भारत के उत्तर पूर्वी भाग में अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी समय दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा राज्य के शासक आपसी युद्ध में व्यस्त थे। देश के शासक प्राय अपनी सीमा का विस्तार या उत्तराधिकारी के लिए संघर्षरत थे। अंग्रेजों ने विभिन्न नीतियों के अंतर्गत, जैसे बेलेजली की सहायक संधि नीति, डलहौजी की विलय नीति, कुशासन का आरोप लगाकर राज्य हड़पना, युद्ध में पराजित करके शासकों से लाखों रुपए वार्षिक लेना व फूट डालो और राज करो जैसी कूटनीतियों के जरिए भारत में राज्यों को कंपनी राज्य में मिलाया। तो ये आपका प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। प्रत्येक प्रस्तुतिकरण के बाद आपको बोध प्रश्न करना होता है। बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। जो लास्ट प्रश्न होगा वो समस्यात्मक होगा। पहला प्रश्न, देश के शासक प्राय किसके लिए संघर्षरत रहते थे? तो अपनी सीमा के विस्तार के लिए। दक्षिण भारत के मैसूर, हैदराबाद तथा मराठा के शासक किसमें व्यस्त थे? आपसी युद्ध में व्यस्त थे। मैसूर क्या है? तो ये आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे। आपका ये पेज नंबर 4 है और ये पेज नंबर आपका 5 है। पहले हम इसको जानते हैं। प्रस्तुतिकरण 1 के बाद आप प्रस्तुतिकरण 2 लिखेंगे। ये है आपका प्रस्तुतिकरण 2। यहाँ पे आप शिक्षण बिंदु है मैसूर, छात्राध्यापक क्रियाएं या छात्राध्यापक क्रियाएं जो भी आप होंगे लिख लेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रक ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर आपका ये शिक्षण बिंदु है, जूम कर देते थोड़ा सा। विजयनगर साम्राज्य के पतन के पश्चात से ही मैसूर राज्य ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखा तथा 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में हैदर अली ने मैसूर की सेना में एक साधारण अधिकारी के रूप में कार्य प्रारंभ किया। शीघ्र ही वह अपनी कुशाग्र बुद्धि द्वारा सेना में उच्च पद तक पहुंच गया। 1761 ईस्वी में उसने मैसूर राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। उसने बिदनूर, सुधा, सेदा, कन्नड़ और मालाबार के इलाकों को जीत लिया। 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों में 4 युद्ध हुए। तो आपका शिक्षण बिंदु होगा। फिर आप प्रस्तुतिकरण के बाद आप बोध प्रश्न करेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, बोध प्रश्न में आपके 3 प्रश्न होंगे। तीसरा आपका समस्यात्मक होगा। पहला है, किसने 1761 ईस्वी में मैसूर राज्य पर अपना अधिकार प्राप्त किया? हैदर अली। मैसूर एवं अंग्रेजों के मध्य कितने युद्ध हुए? तो 4 युद्ध। वह कौन से 4 युद्ध थे? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप पेज नंबर अगले में आएंगे और प्रस्तुतिकरण 3 करेंगे। आप यहाँ पे आप प्रस्तुतिकरण 3 लिखेंगे। यहाँ पे आप शिक्षण में लिखेंगे, युद्धों के प्रकार, छात्राध्यापक क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे आपका शिक्षण बिंदु थोड़ा जूम कर देते हैं। 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य मैसूर एवं अंग्रेजों के निम्नलिखित 4 युद्ध हुए। पहला, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी। फिर आपका है मराठों से संघर्ष। मुगल साम्राज्य की पतनावस्था में मुगलों की केंद्रीय सत्ता निर्बल तथा प्रभावहीन हो चली थी। उधर मराठा जिसमें नागपुर के भोसले, बड़ौदा के गायकवाड़, इंदौर के होलकर तथा ग्वालियर के सिंधिया मुख्य सरदार थे तथा जिनका प्रमुख पेशवा होता था। ये आपका संघ है शायद। फिर आप, ये आपका हो गया, प्रस्तुतिकरण हो गया। फिर आप बोध प्रश्न करेंगे। जूम कर देते हैं। बोध प्रश्न में पहला है आपका, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ? 1780 से 84 ईस्वी। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक चला? 1799 ईस्वी। फिर आपका डलहौजी की विलय नीति क्या है? तो आपका समस्यात्मक हो जाएगा। फिर आप अगले पेज में आएंगे। ये आपका पेज नंबर 6 है और इधर आपका ये पेज नंबर 7 है। फिर आप पेज नंबर 6 में प्रस्तुतिकरण 4 करेंगे। यहाँ पे प्रस्तुतिकरण 4 लिखेंगे। शिक्षण बिंदु है डलहौजी की विलय नीति। छात्राध्यापक या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे। छात्र छात्रा क्रिया में लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हम इसे जूम कर देते हैं शिक्षण बिंदु को।
सहायक संधि नीति द्वारा जिस तरह वेलेज़ली ने भारत के अनेक राजाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया था, उसी प्रकार लॉर्ड डलहौजी ने भी राजाओं को हड़पने की एक नीति अपनाई। इस नीति के अंतर्गत उसने यह नियम किया कि भारत के जिन जिन राजाओं को कोई पुत्र न हो वह अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी को गोद नहीं ले सकते थे। डलहौजी ने यह भी नीति अपनाई कि भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशनें तथा उपाधियों से भी वंचित कर दिया जाए। पेंशन और तथा उपाधियों से वंचित कर दिया। तो आपका शिक्षण बिंदु होगा। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। चौथा प्रस्तुतिकरण, जो लास्ट प्रस्तुतिकरण होता है, उसमें आपके बहुत प्रश्न नहीं होते हैं। फिर आप श्यामपट्ट कार्य करेंगे। श्यामपट्ट कार्य में एक ब्लैक चार्ट पे आप कुछ मेन बिंदु जो होंगे उन्हें लिख के आप अपने लेसन प्लान में चिपका देंगे। ये कोई जरूरी नहीं है कि आप प्रस्तुतिकरण के साथ लेसन प्लान श्यामपट्ट कार्य करें। आप सामाजिक विषय के जो भी सब्जेक्ट है उसमें आप लास्ट में चौथे प्रस्तुतिकरण के बाद एक श्यामपट्ट कार्य आप कर सकते हैं। तो इसमें आप लिख लेंगे 1767 से 1799 के मध्य मैसूर और अंग्रेजों में निम्नलिखित 4 युद्ध। तो आपके 4 युद्ध है, इसे आप लिख लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप शिक्षण में निरीक्षण कार्य करेंगे। निरीक्षण कार्य में आप लिखेंगे छात्राध्यापक या छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे गए तथ्यों को अपने उत्तर पुस्तिका में लिखने का आदेश देगी या देगा तथा स्वयं कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेगी। फिर आप लास्ट में पुनरावृत्ति प्रश्न करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न में 5 से 6 प्रश्न होने चाहिए। यहाँ पे पुनरावृत्ति प्रश्न लिखेंगे, यहाँ पे छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे या छात्राध्यापक क्रिया लिखेंगे, छात्र छात्रा क्रिया लिखेंगे। पहला प्रश्न है आपका, अंग्रेजों ने भारत के राज्यों को कंपनी राज्य में कैसे मिलाया? तो कूटनीति के जरिए। किस ईस्वी के मध्य मैसूरियों अंग्रेजों के 4 युद्ध हुए? 1767 से 1799 ईस्वी के मध्य। तृतीय मैसूर आंग्ल युद्ध कब तक चला? 1790 से 92 ईस्वी तक। लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति क्यों अपनाई? लॉर्ड डलहौजी ने नीति क्यों अपनाई? राज्यों को हड़पने के लिए। आप ऐसे लिखेंगे, लॉर्ड डलहौजी ने नीति क्यों अपनाई? तो राज्यों को हड़पने के लिए। भारतीय नरेशों को दी जाने वाली पेंशन या उपाधियों से किसने वंचित किया? तो लॉर्ड डलहौजी ने। फिर आप यहाँ पे गृह कार्य लिखेंगे। आपकी लास्ट हेडिंग है छात्राध्यापक छात्रों को भारत में कंपनी राज्य का विस्तार के बारे में घर से संक्षिप्त लेख लिखकर लाने का आदेश देगी। फिर आप यहाँ पे समालोचना लिख के छोड़ देंगे। जब आप टीचिंग करेंगे तो वहाँ के जो हेड होंगे, प्रिंसिपल होंगे, वो अपने साइन करेंगे और अपने इस पर कुछ सुझाव कमेंट्स करेंगे। तो हमारा लेसन प्लान आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। अगर आपको अन्य विषय के लेसन प्लान चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकते हैं। बहुत सारे विषय के आपको लेसन प्लान मिल जाएंगे। अगर आपको असाइनमेंट भी चाहिए तो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे टॉपिक पे आपको असाइनमेंट भी मिल जाएंगे। प्लीज़ हमारे चैनल कैसा लगा आप लोगों को प्लीज़ कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। थैंक यू।